हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, सुबह के बजे और खाटू श्याम जी आपकी, मैं तो कहती हूँ कि आपकी हर इच्छा पूरी करे, हर मनोकामना पूरी करे। और मेरी बस छोटी सी इच्छा ये है खाटू श्याम जी से कि खाटू श्याम जी, हे मेरे श्याम बाबा, बस मेरा घर बनवा दो। और फिलहाल आप देख रहे हो मैं पूजा कर रही हूँ, मेरे मंदिर में खाटू श्याम जी की मूर्ति नहीं है। मुझे जाना है खाटू श्याम, मैं वहीं से मूर्ति लाऊंगी। खरीदने के लिए मैं यहाँ से भी खरीद सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे वहीं से लानी है। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, कंगी वंगी करी थी, खाटू श्याम जी का भजन याद आ गया, मैं फिर थोड़ा सा मटकने लगी। और कहते लाइफ में थोड़ा एंजॉय भी कर लेना चाहिए। कहते हैं जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना तो समझो लोग जबरदस्ती जिंदा है। तो इसलिए भाई मैं तो थोड़ा सा अपने अंदर बचपना रखती हूँ। अगर मैं यही फीलिंग रखती हूँ अपने अंदर में, किराए पर रह रही हूँ, मैं ये रह रही हूँ, मेरे घर वालों ने ऐसा कर दिया, मेरे परिवार, तो मैं ना जी नहीं पाती बिल्कुल भी। पर मैं ना थोड़ा सा अपने अंदर बचपना भी बना के रखती हूँ। थोड़ा बचपना जरूरी है हर किसी के अंदर, क्योंकि तभी इंसान खुल के जी पाता है। अगर वो फिर बुजुर्गों वाला व्यवहार करने लगे ना, तो वो घुट घुट के जीने लगता है। इसलिए मैं अपने अंदर थोड़ा बचपना जिंदा रखती हूँ, अपने बच्चों के साथ में, उनके खेल कूद में, उनके नाच गाने में। थोड़ा सा कोई लोग बोलते हैं कैसे रहती है, ऐसे रहती है जैसे तीन बच्चे ना हो, मतलब ऐसे रहती है जैसे अभी एक कवारी है, ऐसे मटकते से करती है, ऐसे तैयार होती है। भाई मैं तो रहती हूँ, मुझे मजा आता है। और कपड़े मैंने आज मशीन में लगा दिए थे धोने के लिए, क्योंकि आज बेडशीट थी और बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी स्कूल की। जब ज़्यादा कपड़े से होते हैं और फिर मैंने ऐसे कपड़े पहन लेती, फिर मैं सोचती यार मैं गीली हो जाऊंगी, तो फिर मैं मशीन में ही कपड़े लगा देती हूँ। और चाय के बर्तन मेरे पड़े, मैं बर्तन धोऊंगी अब जा। और उसके बाद में भाई हम बनाएंगे मोमोज चाउमीन। और खाने में आज मैं बनाने वाली तारी, क्योंकि हर महिलाओं की टेंशन होती है क्या बनाओ क्या बनाओ। सब्जी वाला आज निकल गया, सब्जी नहीं ले पाए, और इनको बोलती तो ये तो बाहर को खिसक लिया, सब्जी भी नहीं ला के दिया। मैं सिर्फ खिचड़ी बना के खिलाऊंगी इनको, और कुछ नहीं। और दोस्तों सिर्फ यही महीना है हमारा यहाँ पे। और थोड़ा अजीब से भी लगता है मन ना, कभी कभी उदास सा होता है कि हम यहाँ से रेंट पे रहते हैं और फिर हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मतलब मेरे बच्चों को सुविधाएं खेलने के लिए सिंपल सा माहौल है और सुख शांति सी है, क्योंकि यहाँ पे जो मकान मालिक है वो तो रहते ही नहीं है। और ऐसी जगह लेके भी बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे मकान मालिक की किचपिची ना हो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत शांति सी रहती है, इसी की वजह से। शांति सिर्फ दूसरों की रहती है, मेरे बच्चे तो दिन रात चर्चा करते हैं। मतलब ये है कि मकान मालिक आगे ये नहीं कहता कि बच्चों ने ये कर दिया, बच्चों ने वो कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। क्योंकि देखो भाई, सभी के घर में बच्चे होते हैं, सभी की मतलब फैमिली में ये होता है कि बच्चों को रोक टोक। भाई देखो मैं इतना नहीं करती, बच्चे शोर शराबा मर जाते, खेलते कूदते हैं, बच्चों की यही उम्र है। उसके बाद तो भाई वो भी बड़े हो जाएंगे, वो भी समझदार हो जाएंगे। इसी की वजह से यही उम्र होती है, इसी में मैं मतलब कोई लेडीज़ मैंने देखी अपने बच्चों को बिल्कुल डांट के रखती है, ये नहीं करना वो नहीं करना। बिल्कुल ऐसे बच्चे बिल्कुल उदास से हो जाते हैं, बिल्कुल मुरझा से जाते हैं। वो होता है ना खिलता हुआ फूल होता है बच्चे, एक तरह के तरीके से, कि मतलब जब खिलता हुआ फूल होता है तो भाई वो हर तरह की एक्टिविटी करता है जब वो खिलता है। तो इस तरह से ही बच्चों की भी मासूमियत होती है, बच्चों का बचपन होता है, वही हम उनसे छीन लें कि यहाँ नहीं खेलना, ये नहीं खिलाना, ये खिलौने नहीं खिलाने, इधर बैठना, सिर्फ बिल्कुल शांति है। बड़े बड़े घरों में मैंने खासकर देखा है बच्चों को, कभी कहीं कहीं पे, हर किसी के नहीं, कि बिल्कुल बच्चों को ना एकदम से शांत माहौल रखते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे सच्चे से। और अगर उन्हें मौका मिले तो फिर वो करे भी भाई। तो पर हमारे बच्चे तो भाई देखो खुले आज़ाद पंछी की तरह है। और मैं भाई भगवान जी से, खाटू वाले शाम से यही मन्नत मांगती हूँ कि भगवान जी मेरा एक घर खुद का बनवा दो जल्दी से। मेरा मुझे नहीं पता कि कैसे बनेगा, कहाँ से आएगा, क्या होगा, पर मुझे विश्वास है कि भगवान मेरा घर बनवा दो, बस आप बनवा दो। तो दोस्तों इधर रख दिया मैंने तारी बनने के लिए। आज तारी बना रहे हैं, मतलब खिचड़ी, हिंदी भाषा में बोले हमारे विलेज लाइक, और यूपी में बोलते खिचड़ी। तो खिचड़ी का भी एक अलग ही मजा है, सारी सब्जियों में नहीं है ना, वो उसमें है। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाओ, सब्जी वाला भी नहीं था। मैंने कहा यार आज तो खिचड़ी बना लीजिए, चाय वगैरह और घी डाल के खा लेंगे। और ये मैं कर रही हूँ पानी गर्म, इसमें थोड़ा सा घी था, गर्म पानी में मैंने इसे रख दिया पैकेट पे। और मोमोज के लिए आटा बनाना ना, इसी की वजह से। तुम नहाओगे तभी
भी नहा लगा यार, नहाया नहीं, और मोबाइल में लगाओ रखो। बच्चों ने इतना दुखी कर रखा, बस सच में मोबाइल 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 मोबाइल। इसकी 50% बैटरी से भी ज्यादा इसको दी थी करके 30-32 मोबाइल की बैटरी छोड़ दी। मोबाइल देखते बच्चे आंखें भी खराब हो रही है सच में बहुत। और इसमें और भी घी डलेगा, ये तो कम है। मोमोज बनाने के लिए आज थोड़ा सा ही बनाएंगे, क्योंकि मोमोज कल की भी रखी है, स्टीम मोमोज करके रख देते हैं तो खराब नहीं होती है इतनी। और बस ये कहो कि जितनी मेहनत है इस काम में उतनी ही बरकत है, और मेहनत बहुत है पर मोमोज में। चाउमीन तो चलो उबालनी पड़ती है, लेकिन मोमोज बनाने में मेहनत डबल है, डबल। थक जाते हैं, ये कंधे रुक जाते हैं। और भाई हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम मशीन दे सकें। मशीन कम से कम जो लोई बेलने वाली मशीन आती है ना मोमोज की, वो 30,000 रुपये की कम से कम है, 30 या 25,000 रुपये की। तो भाई हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतनी महंगी चीज़, मशीन वगैरह। हम नहीं सोच रहे, जब हमारा काम चल जाएगा अच्छा। अभी हमारे कम से कम 500 रुपये या 600 रुपये मुश्किल से रोज़ के पड़ नहीं रहे हैं। मैं सोची जब हमारा 2,000 रुपये या 3,000 रुपये का सेल होगा ना अगर रोज़ का, भाई 1500 रुपये तो हमारे माल के हो गए, 1500 रुपये हमें बच गए, तो तब हम सोच रहे कि हम मशीन लेंगे। और भाई अभी 1-2 किलो मैदा बनता है, वो भी मुश्किल से निकलता है, नहीं निकलता तो नहीं निकलता। तो उसमें क्या मशीन ले और क्या ना ले, क्योंकि अभी 4 महीने ही हुए हैं काम करते हुए। जनवरी से स्टार्ट करा और 4 महीने हुए हैं। मैं कह रही हूँ अगर काम अच्छा हुआ तो मशीन लेंगे, वरना नहीं लेंगे, कुछ और काम देखेंगे फिर। तो इसी वजह से भाई हाथ से करना पड़ेगा, थक जाएगा। मेरे हस्बैंड के कंधे रुक जाए बेल के, मुझे तो भरनी पड़े कि भरने में इतनी मेहनत नहीं है, उनकी बेलने में कंधे रुकता है वो, और फिर सारा काम हमें दुकान पे जाके करना। तो इसी वजह से दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और अब तक का खाना नहीं बना रही है। सोच रही क्या बनाऊँ, दिमाग ख़राब हो जाता है। सुबह सुबह सब्जी ले लो ना, सही है। और अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पेट में बहुत जलन सी हो रही है। मैं मंगाऊँगी आज दही, और दही के साथ में रोटी खाएँगे बस आज। और रायता भी नहीं बनाना है आलू का, अगर खीरे वीरे मिलते तो खीरे का बना लेते। दही से रोटी खाएंगे, दही मंगाऊंगी। और चाय वाय पी के अभी बैठे हैं। और भाई फिर रात को भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुकान पे चाउमीन कम पड़ जाती, चाउमीन उबाल के थी। और आज तो मतलब सुबह उठ जाते हैं ना बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा नींद आती है इस टाइम 5-6 बजे ना, ऐसा जी करता है बस सो जाओ जब किसी ले लो। और नींद ना पूरी होने के कारण ना मेरी आँखों के नीचे थोड़े थोड़े डार्क सर्कल हो गए, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे घूमने जाते हैं। पूरा दिन मेरा बच्चा मुझे सोने नहीं देता बिल्कुल भी, इसी की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए। और तब बहुत चूहा अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए खिड़की में। ये देखिए आप, कितना मोटा चूहा है यार सच में। यहाँ इतने मोटे मोटे चूहे हैं, क्योंकि यहाँ पास में ना राशन की दुकान है, जो राशन मिलता है कोटे वाला, तो उसकी दुकान है, मतलब वहाँ मिलता है ना, तो वहाँ अनाज की बोरियाँ रखी रहती है। और ये वहाँ से खाते हैं और खा पी के घरों में घुस जाते हैं। इतने मोटे मोटे हो रहे खा के, इनको फ्री का मिल रहा खा खा के कट्टे कट्टे हो गए। तो पहले मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। अब मैं सोची जीरे वाले आलू बना लेती, सुबह को पराठे वराठे में भी काम आ जाएंगे। और फिर अब जीरे वाले आलू की तैयारी चल रही है, जीरे वाले आलू और दही। लाए थे 1 पाव दही में से ये बची है, क्योंकि सारी गिरा दी है, सारी की सारी मैंने नहीं गिराई। वो जो अंदर अभी आवाज तो आ रही होगी, तो बाल्टी वाला ये है वो बाल्टी। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 10:05। ये मैंने बना लिया जीरे वाली और हरी मिर्ची डाल के आलू तड़का जीरा वाला। और भाई ये आटा बना के रख दिया, मैं रोटी बना लेती हूँ और दही के साथ में जीरा तड़के के साथ हम आज खाएंगे खाना। तो दोस्तों पहले मैंने सोचा कि मैं सब्जी नहीं बना रही, फिर मैंने सोचा कि चलो आलू जीरे वाले बना लेती हूँ, और सुबह को बच्चों के लिए भी नाश्ते वास्ते में काम आ जाएंगे। तो अब मैं बना रही जीरा तड़का और दही आलू, और रोटी बना रही हूँ। और भाई रात के टाइम ना जैसे 8-9 बजते हैं ना, मुझसे सूट में ना रहा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा इचिंग से होने लगे शरीर में। मतलब सूट में मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, रात को मैं एक दिन भी सूट में नहीं सो सकती, मुझे लोअर टी शर्ट की आदत है। तो जैसे कि 10 बजे रहे, मैंने पहले लोअर टी शर्ट पहने, तब जाके मैं मुझे किचन में, क्योंकि सूट में खड़ा नहीं हो जाता, गर्मी लगती है। पहले से ही मेरी आदत ऐसी है कि मैं भाई घर में तो मतलब मेरे से रहा नहीं जाता बिल्कुल भी। हाँ मतलब पूरे दिन रह लूँगी, पर शाम जैसे होगी 7:30-8 बजे की, उसके बाद मेरा शरीर कहता है कि कम्फर्ट कपड़े पहन लो, जो कम्फर्ट लगे अपना आपको। तो अब मैंने लोअर टी शर्ट में बना लेती रोटी। और आज का ब्लॉग सब यहीं पे खत्म करते हैं, और कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय।